हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया पहले भी काफ़ी न्यूज में रहा है अपनी फंड रेज को लेकर, और जो टर्न अराउंड जो स्टोरी पूरी कर रहे हैं अपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने अप्रोच किया था मिस कैलकुलेशंस की वजह से, तो काफ़ी न्यूज में रहा है और काफ़ी नीचे के प्राइस से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके भी दी है। तो क्या आगे भी इस टाइप की वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, क्या रिजल्ट्स इसके कहते हैं और क्या टेक्निकल्स कहते हैं, तो उसके ऊपर हम देखेंगे कितना ये डाउन साइड आ सकता है। इसके ऊपर हम ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जिसको क्रॉस करने के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे सकता है और किस बेस के ऊपर इसे लेना चाहिए, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो रिजल्ट्स कैसे हैं, रिजल्ट्स से पहले हम प्राइस को चेक करते हैं, प्राइस किस टाइप से इसका काम कर रहा है। तो प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 12 रुपये 90 पैसे का एक क्लोज इसने पहले दिया था, और 12 तारीख फ्राइडे के सेशन में इसने जो दिया है 12 रुपये 30 पैसे के आसपास का क्लोज दिया है 4.65% की गिरावट के साथ। रिजल्ट्स इसके अनाउंस होने थे उससे पहले जरूर प्रॉफिट बुकिंग्स इसके अंदर दिखाई दी है। ओपन होता है 12 रुपये 85 पैसे पे, 13 रुपये का हाई लगाता है और 12 रुपये 30 पैसे का लो बनाता है, और 12 रुपये 30 पैसे के आसपास ही ये 4.65% के आसपास बंद होता है। आप देख सकते हैं लास्ट में जो गिरावट आई है पूरे सेशन में एक रेंज के अंदर था, बट लास्ट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आई है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 13 रुपये 80 पैसे का है, और 52 वीक लो देखेंगे 2 रुपये 70 पैसे के आसपास का है। तो लो से आप देखेंगे काफी अच्छे रिटर्न इसने बना के दिए हैं। अब रिजल्ट्स देखते हैं किस टाइप के रिजल्ट्स हैं। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया Q3 रिजल्ट्स ये जो अनाउंस हुए हैं 13 तारीख को अनाउंस हुए हैं, कल की डेट में अनाउंस हुए हैं। लॉस डिक्लाइंस टू ₹4532.1 करोड़, रिवेन्यू सीजे स्लाइट जंप। तो आप देख सकते हैं लॉस अभी भी इसके अंदर लॉस ही है, और ये 10th क्वार्टर ऐसा है जिसके अंदर इसने लॉस दिया है। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया पोस्ट 10th क्वार्टरली लॉस इन वेरी कंपटीशंस। तो आप देख सकते हैं कि लॉस जरूर दिया है, बट लॉस काफ़ी कम होते हुए इनका नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है काफ़ी अच्छी चीज़ें भी इसके अंदर देखने को मिल रही हैं। वोडाफोन आइडिया से एवरेज रिवेन्यू पर यूजर ARPU रोज टू ₹121 दिसंबर क्वार्टर फ्रॉम 109 इन सितंबर क्वार्टर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 109 से जो अप्रूव है बढ़ के 121 के आसपास पहुंच गया है। इसके बाद हम देख सकते हैं 13 फरवरी को जो रिपोर्ट्स किए इन रिजल्ट्स, उसमें कंसोलिडेटेड लॉस जो है 4532 करोड़ का है इन थर्ड क्वार्टर, और जो कि पहले जो हुआ करता था लॉस जो था 6438 करोड़ रुपए का आसपास का था अगर 1 ईयर एगो की बात करें तो। और डेट रिटर्न जो है पोस्टेड कंसोलिडेटेड लॉस ऑफ 7218 इन द प्रीवियस क्वार्टर। अगर आप देखें एक साल पहले से कंपेयर करें तो 6468 करोड़ का था ईयर ऑन ईयर देखें, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 7218 का, और अभी जो लॉस दिया है इसने 4532 करोड़ का दिया है। लॉस जरूर है, बट आप इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो कम होते हुए नजर आ रहा है। जो अप्रूव है एवरेज रिवेन्यू पर यूजर जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काफ़ी मैटर करता है, वो बढ़कर 121 के आसपास पहुंच गया है, पहले 109 के आसपास था। इसके बाद आप देखेंगे जो रिवेन्यू है वो 1% के आसपास बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू ₹10,894 करोड़ इन द सेकेंड क्वार्टर एंड दिस। आप देख सकते हैं इसे कंपेयर करें तो, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो रिवेन्यू डिक्लाइन हुआ है 1.76%। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% के आसपास इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर 1.76% डिक्लाइन हुआ है। आप इसके बाद देख सकते हैं कि जो सब्सक्राइबर बेस है इनका, आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर बेस इन थर्ड क्वार्टर स्टूड एट 269.8 मिलियन एज अगेंस्ट 304 मिलियन इन दी सेम क्वार्टर लास्ट फिस्कल। तो यहाँ पर आपको डिक्लाइन होते हुए दिखाई देगा जो सब्सक्राइबर बेस है, जैसे हम न्यूज में भी देखते हैं पर मंथ का जो सब्सक्राइबर बेस आता है। बट उसके बाद आप देखेंगे हाउएवर इट्स 4G सब्सक्राइबर रोज फ्रॉम 104.2 मिलियन इन Q3 टू 109 104.2 जो मिलियन थे उससे ये बढ़कर 109.7 मिलियन के आसपास हो गए हैं Q3 के अंदर। अगर ईयर ऑन ईयर पिछले उससे देखें तो बड़े हैं। Secondly, the firm also recorded an increase in its broadband subscriber base from 12.4 million in Q3 FY20 to 120.8 million in quarter under review। तो आप देख सकते हैं चाहे 4G सब्सक्राइबर हों, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें 104 मिलियन से बढ़कर 109 मिलियन हुए हैं। और सेकेंडली ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर भी आप देखेंगे तो 12.4 मिलियन से बढ़कर 120.8 मिलियन हुए हैं अगर इसे हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो।
तो आप देख सकते हैं इस टाइप के रिजल्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कह सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है रिवेन्यूज बढ़ते हुए 1% के आसपास नज़र आए हैं, लॉसेज नैरो होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो ARP जो है वो इनका इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। ये 10th क्वार्टर है जो इन्होंने लॉस दिखाया है, 10th क्वार्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम एक और देख लेते हैं कि किस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10th क्वार्टर है जिसके अंदर इन्होंने लॉस दिखाया है। और इसके बाद हम देखते हैं OPM किस टाइप से काम किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 35% के आसपास का दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने दिया है। लास्ट क्वार्टर में 38% के आसपास का था। अगर ईयर ऑन ईयर देखें, पिछले दिसंबर से कंपैरिजन करें तो 31% के आसपास का था। तो 31% से इंप्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर, तो 35% के आसपास पहुंचा है और ये काफ़ी अच्छा अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हैं। अभी 35% से ऊपर आप देख सकते हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे किसी भी क्वार्टर के अंदर इनका नेगेटिव नहीं गया है। पिछले 12 क्वार्टर आप देखेंगे किसी भी क्वार्टर के अंदर माइनस में नहीं गया है, बट जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में जरूर जा रहा है, क्योंकि डेट इनके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट बर्डन इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं जो दिसंबर 2019 में इंटरेस्ट बर्डन था 3722 करोड़ का था, जबकि अब इन्होंने इंटरेस्ट जो पे किया है 4787 का किया है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 के आसपास का जो है एक्स्ट्रा इन्होंने पे किया है, और सितंबर क्वार्टर में भी 4700 के आसपास ही इन्होंने पे किया था। तो इंटरेस्ट बर्डन की वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो नेट प्रॉफिट्स को माइनस कर रहे हैं। तो एक डेट जो है एक मेजर कंसर्न जरूर है, और ये आने वाले टाइम में फंड रेज जो कर रहे हैं 25,000 करोड़ के आसपास का जो फंड रेज कर रहे हैं, तो देखना होगा किस टाइप से इसको यूटिलाइज करते हैं। डेट को रिड्यूस करते हुए नजर आते हैं, या फिर जो अपना अदर वर्टिकल्स के अंदर, ये दूसरे सेक्टर्स के अंदर अपने आप को ग्रो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर ये कुछ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पहले भी काफी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी उसके अंदर कर चुके हैं जो दूसरे फील्ड्स के अंदर ये एंटर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आने वाले टाइम में देखना होगा कि डेट किस टाइप से रिड्यूस होती है और किस टाइप से ये अपने आप को दूसरे फील्ड में ग्रो करवाते हैं। वहाँ इनका मार्केट शेयर अबव 50% है। जो छोटे ऑफिसेज हैं, MS जो स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की जो छोटी कंपनीज है, उसके अंदर जो ऑफिस सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं या क्लाउड सिस्टम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ये आगे ग्रोथ कर रहे हैं। चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, उसके अंदर भी काफ़ी इन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी टाइप्स किए हैं। चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड टाइप्स हो, उसके अंदर भी काफ़ी इन्होंने टाइप्स किए हैं। वैक्सीन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है, वेयर हाउस जो होते हैं, या फिर ट्रैकिंग होती है रियल टाइम की, वैक्सीन का रियल टाइम ट्रैकिंग करना, या वेयर हाउस के अंदर उसको स्टोरेज जो देते हैं तो उसका टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करना रियल टाइम की, तो पूरी टेक्नोलॉजी ये इनके पास है, और वही ये यूज कर रहे हैं टाइप्स करने के लिए। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं 72.05% के आसपास बनी हुई है पिछले काफी क्वार्टर से। FI की होल्डिंग 6.08 के आसपास है। DI की होल्डिंग 1.39% के आसपास है। पब्लिक के पास 20.48% के आसपास की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा इनका नजर आता है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग 72.05% के आसपास अभी भी इसके अंदर बनी हुई है। इसके बाद हम देख सकते हैं तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक जो है 13.25, इसके जो टारगेट्स दिए गए हैं वो बताए गए हैं 14 से बताए गए हैं कि 14 को अगर ये क्रॉस करता है तो 16.5 के आसपास ये पहुंच सकता है, और जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं वो 18 के आसपास भी इसके रखे गए हैं। तो बताया गया द स्टॉक विल अल्टीमेटली शो रुपीज 18.70 लेवल, हैंस इट शुड बी वॉट एंड केप्ट इन योर पोर्टफोलियो। तो 18 पे 70 पैसे के टारगेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, और इसे पोर्टफोलियो में बाय करके रखने की सलाह दी गई है। इसके ऊपर अगर ट्रेंड लाइंस हम ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइंस ये डेली चार्ट है, जैसे आप देख सकते हैं जीरोधा का। तो इसके ऊपर अगर ट्रेंड लाइंस अगर ड्रॉ करते हैं हम, तो आपको ट्रेंड लाइंस इस टाइप से नजर आएंगी। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये जरूर फेस कर रहा है, आप देख सकते हैं। इस टाइप से अगर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जरूर फेस करता हुआ ये नजर आ रहा है। और अगर लोअर साइड के ऊपर भी अगर आप देखें तो लोअर साइड के ऊपर भी आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको ये चार्ट नजर आएगा। तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेता हुआ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस जो लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं नैरो होती नजर आ रही है, नीचे से लाइन जो है ऊपर आ रही है, ऊपर की लाइन जो है नीचे आ रही है, तो एक नैरो रेंज होती हुई इसकी नजर आ रही है, और ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड बिल्कुल देता हुआ नजर आ सकता है। तो रिजल्ट्स का जो एक हैंगओवर था बिल्कुल वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और ऊपर के जो टारगेट्स बनते हैं अगर हम इस ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करें
जो दूर की ट्रेंड लाइन है, अगर इसको भी आप ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से आपको ये नजर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इस लाइन को भी टच करता है तो 15.10 के आसपास बिल्कुल आपको जाता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले इस लाइन को ब्रेक करना जरूरी है, जो कि ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है डेली बेस पर, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो बिल्कुल ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर आपको ये स्टॉक डिप के ऊपर मिलता है, इसके ऊपर आता हुआ मिलता है, जो कि आपको बनता है 11 रुपये 50 पैसे के आसपास, 11 रुपये 50 पैसे 60 पैसे के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट के ऊपर आपको ये स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल आपको बाय करके चलना चाहिए। और ये इस लाइन को रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है, बिल्कुल अभी इसके आसपास ही है, इसको अगर क्रॉस करता है 13 रुपये 10 पैसे के आसपास का ये बनता है। अगर 13 रुपये 10 पैसे के आसपास को ये क्रॉस कर लेता है तो आपको 15 रुपये 10 पैसे 15 रुपये 20 पैसे के आसपास के प्राइस बिल्कुल दिखाता हुआ ये नजर आ सकता है। अगर आप इसे आवरली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो आवरली चार्ट के ऊपर आपको इस टाइप से ये जो स्टॉक है चलता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं तो डाउन साइड इसके अंदर काफी लिमिटेड है, 11 रुपये 50 पैसे 60 पैसे बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी के फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, जो लॉसेस हैं कम हो रहे हैं और ये काफी एक दो क्वार्टर्स के बाद बिल्कुल कंपनी प्रॉफिट्स भी दिखाते हुए नजर आएगी, क्योंकि दूसरे जो वर्टिकल्स हैं वहां से काफी अच्छे रिवेन्यू जिनके जनरेट हो रहे हैं और एक टर्न अराउंड ये स्टॉक कर सकता है। तो 11 रुपये 50 पैसे 60 पैसे का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उस लेवल के ऊपर अच्छी तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं इसे। और सेकेंडली अगर ये 13 रुपये 10 पैसे के लेवल को ब्रेक करता है, जो एक रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है 13 रुपये 10 पैसे को, अगर उसे ब्रेक करता है तो 15 रुपये 20 पैसे तक भी स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो काफी अच्छा बनता है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है आपको डबल के भी रिटर्न दिखाता हुआ नजर आएगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।